जो कोई फरमाइश चल रही है नीलम देवी का इतिहास आपके सामने सुनाऊं। उत्थान पतन होगा सदा ये कुदरत का कानून। देखिए किस्सा पहले युगों का नहीं है और ज्यादा दिनों का भी नहीं है। ऐसा सुना है कि सन 75 में वो जिंदे थे, जिनका एक किस्सा मैं आपको बता रहा हूँ। उत्थान पतन होगा सदा ये कुदरत का कानून, और इसी से का आज मैं एक पेश करूं मजनून। में भाई एक रामपुर ग्राम बताते हैं, एक रामपुर ग्राम बताते हैं, और दर्दनाक वाक़ा नीलम का आपको आज सुनाते हैं। देखिए दर्दनाक वाक़ा नीलम का आपको आज सुनाते हैं। यह देवी भी किस तरह से इतिहास में अपने नाम को कर गई। एक बुढ़िया माता नीलम की, देखिए सुनने की बात है शांतिपूर्वक बात जब सुनी जाती है तभी सही समझ में आती है। क्या बात? देखिए ऐसे ये कानपुर में, जिला कानपुर में रामपुर ग्राम, क्या कह रहे हैं? ये तो कह रहे हैं कुछ। तो जिला कानपुर में रामपुर ग्राम, जहां एक ये ब्राह्मण की लड़की थी नीलम देवी, जिसका नाम था, एक बुढ़िया माता नीलम की, ना कोई और सहारा था। इसका पिता कोई से छोटी सी छोड़ करके खत्म हो गया था। एक बुढ़िया माता नीलम की, ना कोई और सहारा था, कि थोड़ी सी भूमि भी जिससे उनका हो ये गुजारा था। थोड़ी सी भूमि थी जिससे गुजर कर रही थी ये दोनों माँ और बेटी। अभी क्या, अभी जब दूसरे को देखोगे तो होनहार बलवान है, सुन लो धर के ध्यान, इस होने को टाल सके नहीं बड़े बड़े बलवान। तो ये नीलम और नीलम की माता किस तरह से बहुत गरीबी में थी उस वक्त, और ऐसा भी होता था कभी कभी कई कई दिन के खाने के लाले भी जाते थे। लेकिन ऐसा हो गया, इस रामपुर ग्राम का जो जमींदार था, ये गंगापुर का तो
रामपुर ग्राम का जो जमींदार था, ये गंगाराम का सेठ किशोरी जमींदार था। इस किशोरी का लड़का जिसका नाम सुरेश था, ये मुनीम चपरासी को लेकर लगान वसूली को आया हुआ था रामपुर में। अब जिस वक्त पता चला कि लगान के लिए लगान का तकाजा होने लगा, अब ये दोनों माँ बेटी घबरा गईं, क्योंकि पैसा पास नहीं था और यहाँ तक थे कि 2 दिन रोटी खाए भी हो गए थे, इन्हें बहुत गरीबी घर में थी। अब ये सुरेश जो जमींदार का लड़का था, किसी नदी में स्नान करने के लिए जा रहा था और रास्ते में कुछ वर्षा होने लगी, तो छोटा सा घर था इन बेचारी दोनों माँ बेटी जहाँ पर रहती थी, ये वर्षा में वहां को खड़ा हो गया। खड़ा हुआ, अंदर की आवाज सुनता है, वो दोनों माँ बेटी आपस में चर्चा करती हैं। माता कहती कि बेटी खाना बना ले, ये कहती कि माँ कहाँ से खाना बनाऊं, आटा तो घर है नहीं। अब जब इसने सुना कि वो इतनी गरीबी घर में है, जो कल से इन्होंने भोजन नहीं खाया, माता कहती कि बेटी और लगान का तकाजा आ गया। दोनों माँ बेटी इस चक्कर में थी, आपस में चर्चा कर रही थी। सुरेश को बड़ी दया आई और इसका हृदय पिघला, बस रहा नहीं गया, एकदम पहुंच गया हवेली में और जाकर कहा कि माता जी ये बताओ कितना परिवार है तुम्हारा जो कल से भोजन नहीं खाया। ये कहने लगी बेटे तुम कौन के, मैं जमींदार का लड़का हूँ सुरेश। तो बुढ़िया कुछ मन थोड़ा करके आंसू बहाकर कहने लगी क्या ये बेटा हमारी गरीबी की बात तुम क्या पूछोगे कि बाली उम्र में थोड़ी उम्र में मैं विधवा हो गई, छोड़ मरा भरतार। क्या करूं मैं, कैसे कैसे अपनी गरीबी के दिन पूरे कर रही हूँ। थोड़ी उम्र में विधवा हो गई, छोड़ मरा भरतार। क्या मेरे लिए तो अब सुनना है। जीवन सिंह जी ये दोनों फिर 1-1 रुपया अर्पण करते हैं। हार्दिक धन्यवाद, धन शुभ कार्य में लगता रहे। चुप हो जाएगा, ऐसा मामला गड़बड़ रहेगा, ये तो ऐसे करेगा सहेगा। 12 साल हुए पति मरे को, ऐसे गाड़ी धकेल गई। एक 2 रुपये देखिए श्री बाबू टेप सेठ, जज बाजार अमरोहा, 2 रुपये अर्पण करते हैं। हार्दिक धन्यवाद, धन शुभ कार्य में लगता रहे और खुशी के बाजे बजते रहे। पति मरे को ऐसे गाड़ी धकेल गई, जैसे तैसे करके बेटा अब तक तो मैं झेल गई। मिलता ना, देखिए किस तरह से परेशानी में जीवन। पेट भराई मिले न भोजन, हर तरिया लाचार, हर तरिया फिर वही बाबू टेप सेठ, जज बाजार अमरोहा, फिर 1 रुपया अर्पण करते हैं। हार्दिक धन्यवाद, धन शुभ कार्य में लगता है। क्या यूं कह रही ये तो मैं
करके अपना समय व्यतीत कर रही है, लेकिन दूसरी चिंता मुझे सवार क्या कि जवान हुई जाती मेरी बेटी, कैसे शादी करूँ। ये नीलम नौजवान हो गई, शादी का ब्याह शादी का ढंग आज संसार ने बिगाड़ रखा है, पैसा पास नहीं, कैसे इस बेटी की शादी करूं। हे जवान हुई जवान हुई जाती मेरी बेटी, कैसे शादी करूं यहाँ, नीलम का क्या होगा पीछे, आज नहीं कल मरूं यहाँ। नीलम का क्या होगा पीछे, आज नहीं कल मरूं यहाँ। देखिए आर्यो कहती है कैसे शादी हो लड़की की, कैसे शादी हो लड़की की, ये चिंता रोज सवार, भाई चिंता रोज सवार जज बाजार अमरोहा 2 रुपए अर्पण करते हैं, हार्दिक धन्यवाद। धन शुभ कार्य में लगता रहे और खुशी के बाजे बजते रहे। अर्पण करते हैं, हार्दिक धन्यवाद। ध्यान रखो, इतिहास में भी ध्यान रखो, ऐसा नहीं कभी इसकी तरह बैठा रहो ध्यान था। अरे तो सुरेश ने इतनी बात सुन करके गरीबी की दुख भरी, इसे बड़ी दया आई क्योंकि बहुत दयावान था। देखिए इंसान ही नहीं कहते हैं, मानवता जिनके अंदर होती है मानव वही कहलाया जाता। बस सुरेश ने इतनी सुनते ही दुख भरी बात और एकदम गया वहां से एक बोरी चावल भर करके और बुढ़िया के घर पहुंचवा दी। कहा के पेट भर के पहले तो भोजन खाओ। अभी बुढ़िया मन में विचार करती गई तो बड़ा दयावान, बहुत दयावान है। अगले दिन फिर सुरेश पहुंचा कह रहे कि माता जी चिंता तो नहीं है कोई, ऐसा करना आप इसकी नीलम की चिंता मत करना। क्यों? कभी इस चिंता में डूबे रहोगे शादी कैसे होगी? क्या इंसानियत, इंसान जिसे कहते माता, मैं उसका फर्ज चुकाऊंगा और नीलम के लिए बड़ा अच्छा कोई तुम्हें ढूंढ बतलाऊंगा। नहीं पड़ेगा, कोई जगह ऐसी तलाश करूंगा, माता आप चिंता नहीं करना। बुढ़िया बोली बेटे तुम तो हमारे किसी जन्म के भगवान निकल आए, जो इस तरह से हमारी आपत्ति देख देख करके तुम्हें दया आई और किस तरह से हमारे साथ कितना अच्छा व्यवहार कर रहे हो। अब ये सुरेश इनकी हवेली में बैठा हुआ था, इस बुढ़िया को किसी पड़ोसन ने आवाज दी
ये बुढ़िया तो उधर चली गई, इसका बच्चा बीमार था। बुढ़िया वहां से चली गई और केवल नीलम ही बैठी रह गई सुरेश के पास ही की। इसे देख कर सुरेश कहने लगा कि मुझे एक लोटा पानी पिलाओ। इसने जाकर के पानी दिया सुरेश को। दोनों बातचीत नीलम और सुरेश करने लगे। तो ये कहने लगा कि नीलम चिंता न करना, मैं जगह बहुत बढ़िया तुम्हारी शादी के लिए बताऊंगा। अब ये इसके मुंह की तरफ को तक रही है, पता नहीं क्या